मेरे अज़ीज़ों, आज हम पाक माँ कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 21वें इतवार की इबादत में शरीक हैं और खुदा का कलाम आज तादीब करता है हमारी, हमें मौका बख्शता है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर ध्यानोज्ञान करें। क्या हमारी ज़िंदगी सही डगर पर चल रही है या नहीं? हम खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर वफादारी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं? या ये भी सोचने का मौका कलाम हमें देता है कि क्या मैं इस लम्हे में कह सकता हूँ कि मैं निजात याफ्ता हूँ? अगर इसी लम्हे में अगले आप सेकंड में देख लें, अगर खुदा यीशु मसीह आ जाए तो क्या मैं उन रास्तबाजों के साथ जिन्होंने हमेशा खुदा की मर्जी को पूरा किया है, जिन्होंने अपना आप खुदा को मुकम्मल तौर पर दिया हुआ है, क्या मैं उनके साथ हवा में उड़कर बादशाहों के बादशाह का इस्तकबाल करूंगा, या मैं इसी ज़मीन पर गुनाहगारों के साथ पड़ा रहूंगा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं रास्तबाज हूं और मैं मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ जुड़ा हुआ हूं? खुदा तादीब करता है, खुदा समझाता है, और ये आज तादीब जो है ये उनके लिए है जो यीशु पर ईमान रखते हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदा के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं या उस ईमान में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ये अलग बात है कि ये इस ईमान में वो मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ है या बीच में कभी कभी अपनी जो दुनियावी ख्वाहिशात है उनको भी पूरा करने पर वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। खुदा को जो तरजीहात की लिस्ट है हमारी, उसमें हम खुदा को टॉप पर, सबसे ऊपर नहीं बल्कि कहीं थोड़ा नीचे कर देते हैं, और हमारी जो ज़रूरियात हैं या ख्वाहिशात हैं या आदतें हैं उसको हम टॉप पर, सबसे ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये आज का कलाम दर हकीकत उनके लिए है, आज का कलाम हमारे लिए है। ये याद रखें, द चर्च ऑडियंस, जो चर्च में बैठकर खुदा का कलाम सुनते हैं, आज का कलाम आज हम में से हर एक के लिए है। एक इल्म इलाहियात का बहुत बड़ा माहिर शख्स, वो किसी दूर दराज के मुल्क में और उस मुल्क के बीच में भी किसी दूर दराज के गांव में वहां पर कलाम सुनाने के लिए गया। उसे बड़ी ख्वाहिश थी मैं वहां के लोगों को जाकर देखूं वो कैसे ईमान में जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर मैं जाकर इल्म इलाहियात की बातें उनके साथ करूं, कलाम की बातें उनके साथ करूं। तो ये वहां पर गया क्योंकि ये वहां की लोकल लैंग्वेज जो थी, मुकामी जुबान वहां पर जो थी लोगों की, ये उसको जानता नहीं था, तो इसे एक तर्जुमा करने वाला भी दिया गया। जब ये इस गांव में गया तो उस गांव में जितने भी लोग थे वो सारे गिरजाघर में इकट्ठे हो गए दुआ के लिए, और इस शख्स ने कलाम सुनाना शुरू किया। इसका पहला जुमला ये था, ऑल थॉट्स आर डिवाइडेड इनटू टू, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। जितनी भी सोच है या ख्यालात हैं, इन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है वो हकीकी है और दूसरा खलासा, आप या उसे ख्याली आप कह सकते हैं, द आइडियल एंड द रियल वर्ल्ड। एक वो जो आइडियल ख्यालों में हमने बनाई होती है, एंड द रियल वर्ल्ड। तो उसने कहा ऑल थॉट्स, सारी सोचें आप कह ले, दो हिस्सों में तकसीम की गई है, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो वो जो तर्जुमा करने वाला था उसने लेक्चर देने वाले को देखा, फिर उसने लोगों को देखा, लोगों में बच्चे भी थे, लोगों में नौजवान भी थे, लोगों में बुजुर्ग भी थे वहां पर, और कई वो थे जिनके मुंह में दांत भी नहीं थे, और वो सारे के सारे तर्जुमा करने वाले को देख रहे थे, ये हमें कलाम सुनाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। तो उसने फैसला किया और उसने तर्जुमा करना शुरू किया, और तर्जुमा करने वाले का पहला जुमला था, मेरे अजीजों, आज मैं आपके साथ यीशु के बारे में बात करने आया हूं। इसके बाद उस तर्जुमा करने वाले ने, वो जो लेक्चर देने आया था, वो तो जो भी बोलता रहा, फलसफा या थियोलॉजी बोलता रहा, बड़े बड़े आइडियाज बोलता रहा,
तर्जुमा करने वाले ने पूरा लेक्चर यस्सु पर ही लोगों को सुनाया और लोगों ने वही सुना। आप गिरजाघरों में बैठकर जब कलाम पर बात करते हैं तो आप ऐसे आइडियाज पर बात कर सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो कहीं ऊपर हैं, हवा में हैं। कलाम पर ध्यान ग्रुप्स बनाकर गिरजाघरों में या सेमिनार्स में इस पर बातचीत की जाती है। लेकिन आज का कलाम यहां पर जब यस्सु गांव गांव जाकर कलाम सुना रहा है, यस्सु को भी उस एब्स्ट्रैक्ट जो वो एक रियलिटी, एक जो दिमाग में हमने बनाया हुआ है, यस्सु को भी एक शख्स ने वहां पर खींचने की कोशिश की है। यस्सु लोगों को कलाम सुना रहा है और यस्सु का कलाम जिंदगी से जुड़ा हुआ, लोगों की आम जिंदगी। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, लोगों की जिंदगी से मिसालें लेकर यस्सु ने कलाम सुनाया था। तो यहां पर हम अगर जो इल्मे इलाहियात के या फलसफे के आइडियाज लेकर डिस्कस करेंगे, बहस उस पर करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा और ये अच्छा भी है। लेकिन यस्सु क्या चाहता है? क्या वो ये चाहता है कि हम बैठकर उन एब्स्ट्रैक्ट जो ख्यालात हैं, जो आइडियाज हैं, उनको डिस्कस करें या कुछ और करें? जब यस्सु गांव गांव जाकर कलाम सुना रहा था तो एक शख्स ने यस्सु से एक सवाल किया और सवाल क्या था? ऐ खुदावंद, क्या निजात याफ्ता थोड़े हैं? ऐ खुदावंद, क्या निजात याफ्ता थोड़े हैं? सवाल किया उसने यस्सु से, और यस्सु ने डायरेक्टली इसका जवाब नहीं दिया। या यस्सु ने यह भी नहीं कहा इतने सारे लोग हैं, चलो आओ इनके 10-10 के ग्रुप बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, ये क्या सोचते हैं। और फिर एक आमतौर पर जो सेमिनार्स में होते हैं, सामने एक व्हाइट बोर्ड लगा होता है, ग्रुप्स आकर शेयर करते हैं, उस पर लिखा फलाने ने ये बोला, फलाने ये बोला, फलाने ये बोला। यस्सु बिल्कुल ही इस पर नहीं आया। यस्सु ने डायरेक्टली सवाल का जवाब ही नहीं दिया। यस्सु उसे एक और रियलिटी की तरफ लेकर आ रहा है, और वो रियलिटी, वो हकीकत ये है कि ये मत पूछ कि क्या निजात याफ्ता थोड़े हैं, इस पर ध्यानो ज्ञान करके क्या तू निजात याफ्ता है या नहीं है। इस पर ध्यानो ज्ञान कर कि तू निजात याफ्ता है या नहीं है। इसको छोड़ दे कि क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप निजात याफ्ता हैं? पर्सनल क्वेश्चन अपने आप से। और अगर आपको महसूस हो रहा है कि मैं निजात याफ्ता शायद हूं या शायद नहीं हूं, तो फिर आज के कलाम के मुताबिक हमें 3 चीजों की जरूरत है, और ये फौरी तौर पर 3 चीजों की जरूरत। पहली चीज, निजात के लिए ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत है हमें। अर्नेस्ट एफर्ट, ईमानदारी से निजात पाने के लिए कोशिश करें। यहां पर यस्सु ने क्या कहा है? जांफिशानी कर। और जांफिशानी के लिए जो यूनानी जुबान में, ग्रीक में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो या तो उनके लिए इस्तेमाल होता है जो जंग लड़ते हैं, या उनके लिए जो एथलीट हैं, जो दौड़ में दौड़ते हैं और जीतते हैं। आपको क्या लगता है, अगर एक शख्स ने दौड़ में हिस्सा लिया है और उसने सोने का तमगा जीत लिया है, तो क्या इस रेस को दौड़ने से पहले वो उसने एक दिन प्रैक्टिस की होगी, एक हफ्ता, एक महीना? अगर आपको 1 महीना दौड़ाया जाए, प्रैक्टिस करवाई जाए, हर फैसिलिटी दी जाए, और फिर पूरी दुनिया के जहां पर रेस लगा दौड़ने वाले आते हैं, वहां पर आपको हिस्सा दे दिए जाए और जाकर मुकाबले में हिस्सा ले, तो क्या आप जीत के आ जाएंगे? हाँ? नहीं। वो जो मुकाबले जीतते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियां दे दी हुई हैं।
सिर्फ इसी काम के लिए। यीशु कह रहे जा फिशानी कर। अगर तू निजात पाना चाहता है तो निजात पाने के लिए तेरे लिए 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन काफी नहीं है। रियलिटी में जमीन पर पांव रख कर सोच, तू निजात याफ्ता है या नहीं है? तू निजात पाने के लिए कोशिश कितनी कर रहा है? आप अगर ईमानदारी से जवाब दे तो आपके पिछले 24 घंटे के बीच में आपने अपनी निजात के बारे में कितना सोचा है? और चीजों के बारे में हम सारे रूटीन में जब चल रहे होते हैं और चीजों के बारे में बहुत कुछ सोचते रहते हैं। हम अपने घर के बारे में, घर की रूटीन में जो काम हम कर उनके बारे में सोच। आप कोई एक बताए यहां पर जिसने बैठकर वाकई अपनी निजात की फिक्र की हो पिछले 24 घंटे में? और अगर नहीं की तो फिर हम कैसे, अगर दौड़ने लगेंगे तो कैसे हम जीत पाएंगे? यीशु कह रहे जां फिशानी का। हर मिनट, हर सेकंड, हर लम्हा तो उसमें अपनी निजात की फिक्र कर। आप कभी भी पैसिव बैठ कर आप एक जगह बैठे रहे और कहे मैं ये मैराथन जीत लूंगा, आप कभी भी नहीं जीत सकते। उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, एक्टिव आपको होना पड़ेगा। अगर आप निजात याफ्ता बनना चाहते हैं, अपने ईमान में भी आपको एक्टिव होकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। पहली बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत है। मैं निजात को पाना चाहता हूं, फिर आप इसके लिए स्ट्रगल करना शुरू करें। दूसरी बात, आर अर्जेंट अटेंशन, फौरी तवज्जो की जरूरत है। और तवज्जो क्या करनी है, किस तरफ करनी है? उस दरवाजे को ढूंढना है जिससे गुजर कर हम निजात याफ्ता बन सकते हैं। यीशु कह रहा है वो सुकड़ा दरवाजा है, छोटा दरवाजा है, बहुत बड़ा नहीं है, या बहुत सारे दरवाजे नहीं है कि किसी भी दरवाजे को आप ढूंढने निकले हैं तो इतने सारे दरवाजों के बीच में कोई एक आपको नजर आ जाएगा, आप उससे गुजर जाएंगे। नहीं, यीशु कहते हैं एक ही दरवाजा है और सुकड़ा दरवाजा है, तंग दरवाजा है वो, उसमें से गुजरना है आपने, तो फिर आप निजात पाएंगे। और इस दरवाजे में से बहुत सारे गुजरने की कोशिश करेंगे, गुजर नहीं पाएंगे। उस दरवाजे को ढूंढना है, उस दरवाजे को ढूंढना। आप जानते हैं उस दरवाजे को किस तरह का होगा? वैसे ही यीशु मसीह। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 6 आयत में लिखा, राह, हक और जिंदगी। राह चरवाहे की बात कर रहे हैं, दरवाजा मैं हूं। सुकड़ा रास्ता, जो कुछ सुकड़ा दरवाजा जहां से गुजर कर जाना है वो एक ही है और यीशु है। यीशु की तलाश करें। अगर आपने यीशु को पा लिया तो आपने निजात को पा लिया। आप यीशु को जानते हैं, है कि नहीं? कहा जाता है द की टू साल्वेशन इज नोइंग एंड बीइंग नोन बाय जीसस। निजात की जो कुंजी है वो इसमें है, नोइंग एंड बीइंग नोन, यीशु को जानना और यीशु का हमें जानना, इसमें निजात है। आप यीशु को जानते हैं और यीशु आपको जानता है तो आप निजात याफ्ता है। तो क्या आप यीशु को जानते हैं? There is a huge difference between casual acquaintance with Jesus and a personal relationship with Jesus. Casual acquaintance, आप आमतौर पे जो जानने वाले, आपके बहुत सारे इधर जानने वाले होंगे ना, उनके साथ आपका रिश्ता अलग है और आपके घर वालों के साथ आपका रिश्ता अलग है। उनके साथ वैसे जानने वाले हैं, कैजुअल एक्वेंटेंस हैं, आमतौर पर जो जानने वाले। आपके घर पर जो आप कहेंगे नहीं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, बहन है, बाप है, माँ है, अब उनके साथ आपका पर्सनल रिश्ता है।
तो यीशु के साथ आपका रिश्ता कौन सा है? पर्सनल है। तो अगर पर्सनल है तो कुछ राज की बातें उसने बताई आपको कि नहीं? या आप यीशु के बारे में जितना भी बताएंगे, आप कहां से बताएंगे? इंजील मुकद्दस से। इससे बाहर बात को समझ रहे हैं आप? क्योंकि जितना आप इंजील मुकद्दस से पढ़कर आप कहेंगे, अब जो बालक बड़े हैं, जो अक्लमंद है, जितना आप कहेंगे उससे ज्यादा तो शायद एक बच्चा जो इंजील मुकद्दस की मुकाबले के लिए तैयारी करता है वो आपको बता देगा, है कि नहीं? जब यहां पर बच्चों को बिठाकर मुकाबला किया जाता है, ये बाइबल के कोई प्रोग्राम जब होते हैं, उनसे सवाल किए जाते हैं, ईमानदारी से बताइएगा कि आपको सबके जवाब आते हैं? तो वो इतने मैच्योर नहीं है, उन्होंने सिर्फ मुकाबले के लिए तैयारी की है। इस लिहाज से तो उनको यीशु के बारे में ज्यादा पता है आपसे। लेकिन आपके जानने में और उनके जानने में फर्क होना चाहिए ना। इस तरह के सिर्फ बुक का नॉलेज नहीं है ना, बाइबल का नॉलेज तो नहीं है। इससे बढ़कर मैं इसलिए आपको क्या आप यीशु को जानते हैं? क्योंकि जो निजात की कुंजी है वो इसमें है कि आप यीशु को जाने और यीशु आपको जाने। और कैसे एक दूसरे को जान सकते हैं आप? अगर मुझे किसी शख्स को जानना है तो क्या करना पड़ेगा उसके बारे में? इसके साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, उसके साथ मुझे वक्त गुजारना पड़ेगा, उसकी आदतों को देखना पड़ेगा, उसकी पसंद नापसंद को देखना पड़ेगा। जब तक मैं उसके साथ वक्त नहीं गुजारता मैं उसको जान नहीं सकता। अगर आपने निजात पानी है, पहली बात मैंने आपसे कही कि ईमानदारी से निजात के लिए कोशिश करें। फिर दूसरी बात, तवज्जो दें, क्योंकि दरवाजा बंद हो जाना है। सुकड़ा दरवाजा है, ये बंद हो गया। बंद होने के बाद आप कहें कि मैं निजात पा लूंगा, ना, वहां पर किसी की सिफारिश नहीं चलनी। यीशु कहता है जा फिशानी कर, ताकि तू दरवाजे से दाखिल हो सके, इससे पहले कि घर का मालिक उठे और दरवाजा बंद कर दे। क्योंकि दरवाजा बंद हो गया तो बहुत सारे जो ये सोचते थे मैं इस दरवाजे से गुजर जाऊंगा और गुजर नहीं सकेगा, बाहर खड़े होकर खुदावंद हमने तेरे साथ खाया पिया, खुदावंद तूने हमारे गली कूचों में कलाम सुनाया, और वो उनसे कहेगा मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहां के हो, जाओ। कहीं हमारे साथ ना हो जाए। तो आइडियल वर्ल्ड, जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड है, उससे निकलकर रियलिटी की तरफ आए, हकीकत की तरफ, जो यीशु चाहता है। यीशु ने डायरेक्ट उसका जवाब नहीं दिया कि बहुत सारे क्या थोड़े निजात याफ्ता हैं या नहीं है। यीशु ने इस बात पर उसे लेकर आया, जाम फिशानी कर, तू निजात पा, तू दाखिल हो सके, पहले ये ध्यान कर कि तू निजात याफ्ता है या नहीं है। और मैं आज आपको इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, क्या आप निजात याफ्ता है या नहीं है? और अगर नहीं है, गुनाह में है, बदी में, आज इसी जगह पर फैसला करके उठे। कुछ शख्स था ना, यीशु को कबूल करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था, तो उसके सामने दूसरा बैठा हुआ था जिसने यीशु के बारे में उसे सब कुछ बताया हुआ था। उसका दिल कह रहा था मैं यीशु पर अपने ईमान का इकरार करूं, लेकिन कर नहीं रहा था। तो दूसरा शख्स उठा और उसने चारों गिर्द उसके एक दायरा बना दिया। उसने कहा अगर आज इस लाइन को तू पार करेगा तो फैसला करके करेगा, या तो तू यीशु को कबूल कर ले, ईमान का इकरार कर ले, या इनकार करके तो फिर जा। डगमगाना नहीं है बीच में, आज फैसला करके उठ। आज आपके चौगिर्द भी अगर दायरा बनाया जाए तो फैसला करके उठिएगा, मैंने निजात की फिक्र करनी है, मैंने यीशु के साथ अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक बनाना, शख्सी, आम जानने वाला नहीं। क्योंकि आम जानने वाले दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाजे पर दस्तक देंगे और वो इनकार कर देगा मैं तुमको नहीं जानता। तो हम दुनिया में दो ग्रोह बनने हैं।
ہم کس گروہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کئی خداوند کے ساتھ اور کئی دروازے سے باہر. تو ہم کہیں باہر نہ رہ جائیں. کلام پر دھیان و گیان کرتے، کلام کو سنتے، اپنے ناموں کے ساتھ مسیح لکھتے، دوسروں کو بتاتے میں کرسچن ہوں، میں مسیحی ہوں. ہم کہیں رہ نہ جائیں پیچھے. فکر کریں کہ صرف اسی حد تک میں کہیں رک تو نہیں گیا ہوا کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھ لیا ہوا ہے and that's enough for me. یہ کافی ہے میرے لیے نجات پانے کے لیے. نہیں، یہ کافی نہیں. فکر کریں، توجہ کریں، دھیان دیں. یسوع آپ سے کہہ رہا ہے جاں فشانی کر تاکہ تو تنگ دروازے سے داخل ہو سکے. خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے، اپنے روح کی معموری بخشے تاکہ ہم نجات کی فکر کریں، کوشش کریں، نجات یافتہ بنے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.